In this video, we are going to solve question number 3 of exercise 6.2. This one is a sporting figure. In the sporting figure, AB is parallel to CD. This is given. This one is AB. This one is CG. AB and CD are parallel. Then EF is perpendicular to CD. This one is EF, perpendicular to CD. Perpendicular means this angle is 90 degree. Angle GED equal to 126 डिग्री. नाउ GED ये देखेंगे आप, G सेंटर पे, E सेंटर पे, इट मीन्स एंगल E पे बनेगा. अब E पे 1 2 3 ये बहुत सारे एंगल्स हैं E पे, लेकिन GED कौन सा, ये ध्यान रखना है आपको. E पे एक साइड G एक साइड D, तो ये G ये D, मतलब G वाली लाइन से लेके D वाली लाइन तक ये जो पूरा एंगल है E पे, दिस वन एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री. टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है. फर्स्टली ए जी ई, सेंटर पे जी है, दिस वन इज जी. अब जी पे कौन सा एंगल, एक साइड ए एक साइड ई, एक साइड ए एक साइड ई, तो ए जी ई ये हमें फाइंड करना है. जी ई एफ, यहाँ सेंटर पे ई ई, ये रहा ई. अब एक साइड जी एक साइड एफ, इस पॉइंट पे एक साइड जी और एक साइड एफ, मतलब जी और एफ के बीच जो एंगल बन रहा है ई पॉइंट पे, जी ई एफ, वो ये भी हमें फाइंड करना है. एफ जी ई, अगेन जी पे एंगल बन रहा है. अब जी पे कौन सा एंगल, एफ जी ई, एक साइड एफ एक साइड ई, जी पे एक साइड एफ एक साइड ई, तो एफ जी ई, मतलब एफ वाली लाइन से लेके ये ई पॉइंट वाली लाइन तक, दिस वन, ये भी हमें फाइंड करना है. Now how to find these angles? Firstly, आप एक बात का ध्यान रखेंगे, these two lines are parallel. ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं. देन ये आप ध्यान देंगे ए जी ऐसे. If these two lines are parallel, ये जो दोनों एंगल्स हैं Z बना रही like this. When two lines are parallel, we have discussed in last videos also, ये जो Z बनाने वाले एंगल हैं, these are called alternate interior angles, and when two lines are parallel, then alternate interior angles are equal. It means ये पूरा एंगल, this one is 126 डिग्री. अगर ये 126 डिग्री है तो ये भी 126 डिग्री होगा. मतलब ये एंगल है ए जी ई, और ये एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल जी ई डी. आप लिखेंगे यार ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दीज टू आर पैरेलल. अगर ये दोनों पैरेलल हैं, देखो इस एंगल का नाम ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू दिस वन जी ई डी. यहां से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं आप. इसको नोट कर लेना है अपने साइड पे. इसको ए लिख लें, इसको जी लिख लें, देन ई, देन डी. दिस वन ए जी ई एंड दिस वन इज जी ई डी. एंगल वहां पे लेना है जो पॉइंट सेंटर में आ रहा है, जी ई डी. जी ई डी कितना है यहाँ पे, 126 डिग्री. सो ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री. हमें फाइंड करना था ए जी ई, ये हमने फाइंड कर लिया. नाउ जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है, और साथ में एफ जी ई. तो ऐसा करते हैं, पहले जी ई एफ फाइंड कर लेते हैं. आप ये देखेंगे दिस कंप्लीट एंगल इज 126 डिग्री. उस 126 डिग्री में से इतना पार्ट जो है वो 90 डिग्री है, तो बाकी पार्ट हम निकाल सकते हैं. कंप्लीट 126 में से अगर हम ये 90 डिग्री माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये पोर्शन बच जाता है. ये कंप्लीट एंगल मीन्स जी ई डी. इसमें से अगर हम ये माइनस कर लें एफ ई डी, पूरे जी ई डी में से, थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं. इस एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर लेता हूँ इतना, तो हमारे पास ये एंगल रह जाएगा. मतलब जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर लें, हमारे पास रहेगा जी ई एफ. नाउ यहां लिख लेते हैं जी ई एफ इक्वल टू,
ये एंगल किसके बराबर है? कंप्लीट एंगल इज GED, उसमें से माइनस करेंगे दिस वन FED. नाउ GED कितना था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन इज 126 डिग्री माइनस FED. FED परपेंडिकुलर है, सो दिस वन इज 90 डिग्री. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 36 डिग्री. एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री. हमने GEF कैलकुलेट किया. नाउ FGE. FGE G पे बन रहा है FGE, ये एंगल. इसको भी आप देखेंगे, दिस वन इज अ लाइन. अगर ये लाइन है, दिस एंगल इज 180 डिग्री. हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज स्ट्रेट एंगल. इसके अगर मैं दो पार्ट करता हूँ, इन दोनों पार्ट्स का सम भी 180 डिग्री होगा. अब ये A, दिस वन इज G, दिस वन इज F. ये नजर आ रहा है AGF, और ये बिल्कुल नीचे आ जाए तो E. ये एंगल, इसका नाम है AGE प्लस FGE. सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. बिल्कुल एक लाइन पे हैं. आल्सो एंगल AGE प्लस एंगल FGE. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. G सेंटर पे है, जब इस एंगल का नाम लिखना है FGE. सम ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री. AGE 126 डिग्री प्लस FGE हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस था, यहाँ लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा, 126 डिग्री. दिस वन विल बी 54 डिग्री. FGE 54 डिग्री. दिस वन इज. तो ये तीन एंगल हमें कैलकुलेट करने थे, फाइंड करने थे. हमने तीनों एंगल्स फाइंड किए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. Now next one is question number 4. In question number 4 we have this one PQ, P and Q like this. PQ is parallel to ST. One more line is ST. According to question, these two are parallel. PQ is parallel to ST. Angle PQR. Here we have a point R. Angle PQR. Center में Q है. PQR. This one. Angle PQR equal to 110 degree. Angle RST. RST. Center में S आ रहा है. So RST. This one. This one is 130 degree. Find angle QRS. मैं यहीं से start करूँगा. To find angle QRS. See the solution. Now एंगल QRS सेंटर में R, एक साइड Q एक साइड S. सेंटर में R मीन्स R पे बन रहा है ये एंगल. सो QRS. दिस वन इज एंगल QRS. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. नाउ हाउ टू फाइंड दिस एंगल? दिस वन इज PQ. विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आपके लिए इजी रहेगा समझना. PQ, okay, let it be A. I just produce PQ to point A. मैं PQ को A पॉइंट तक प्रोड्यूस कर रहा हूँ. मैंने कर दिया प्रोड्यूस. We know
पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, मैं इस पी क्यू को प्रोड्यूस कर देता हूँ, सो वी कैन से ये पूरी लाइन भी एस टी के पैरेलल होगी। फर्स्टली प्रोड्यूस पी क्यू टू ए, पी क्यू को ए तक प्रोड्यूस किया सच दैट इनिशियली हमारे पास था पी क्यू पैरेलल टू एस टी, बट अब हमारे पास ऐसा होगा पी से लेके ए तक पी ए पैरेलल टू एस टी। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है देन पी ए विल बी पैरेलल टू एस टी। आपको इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को ही मैं कह दूं, whenever we have to solve any problem of the chapter, firstly the problem should be solved through the figure only। हमने इस पिक्चर को देख के, इस फिगर को देख के फर्स्टली पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, और ये एंगल इस ट्राइंगल में है। वी नो इफ वी हैव मेजर ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमारे पास ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स हैं देन वी कैन फाइंड द थर्ड वन। इस एंगल को फाइंड करने के लिए फर्स्टली मैं इन दो एंगल्स को फाइंड करूंगा, एंड दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड दिस एंगल्स, बिल्कुल इजी है इन दो एंगल्स को फाइंड करना। चलिए मैंने इन दो एंगल्स के नाम भी चेंज कर दिए। मैंने इसका नाम सिंपली एंगल 1 रखा और इस एंगल का नाम सिंपली एंगल 2 रखा। अगर मैं एंगल 1 और 2 की मेजरमेंट निकाल लेता हूँ देन इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड दिस एंगल। अब इसकी मेजरमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी this one is P, this one is Q, this one is A। मैंने इसी लाइन को P Q A को यहाँ प्लॉट किया। We know स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल, this one is 180 डिग्री। अगर इस एंगल के मैं दो पार्ट्स कर देता हूँ लाइक दिस, एक पार्ट दूसरा पार्ट, तो इन दोनों पार्ट्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दिस पार्ट इज 110, दिस वन इज एंगल 1। I can say 110 plus angle 1 equal to 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। तो इसका नाम आप सिंपली एंगल 1 लिख के चलेंगे, अदरवाइज आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। क्यू पे पॉइंट पे बन रहा है ए क्यू आर, क्यू को सेंटर में रखें, अदरवाइज सिंपली 1 लिखिए। हियर दिस वन पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए क्यू आर, या फिर मैं एंगल 1 लिखूं, equal to 180 degree। reason is linear pair। I think clear? Now PQR is 110 degree plus angle 1 180 degree, angle 1 is 180 minus 110, so angle 1 will be, ये प्लस था मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, angle 1 is 70 degree। We have to find this angle। मैंने अभी कहा this one is a triangle। ट्राइंगल में अगर मेरे पास ये दो एंगल्स आ जाते हैं तो थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्टली मैंने एंगल 1 फाइंड किया, नाउ एंगल 2 फाइंड करूंगा। हाउ टू फाइंड एंगल 2? सी दीज टू आर पैरेलल, एस टी एंड पी ए, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये z बन रहा है, मैंने पहले कहा सीधा z बने या उल्टा z बने। ये जो दो एंगल्स हैं दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस वन इज एंगल 2, दिस वन, ये ए पॉइंट, ये एस पॉइंट, एंड दिस वन इज टी पॉइंट, एंगल 2 एंड दिस वन इज 130 डिग्री। दीज टू आर इक्वल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिंस ST is parallel to PA, therefore इसका नाम मैं सिंपली एंगल 2 लिख रहा हूँ। एंगल 2 विल बी इक्वल टू दिस वन। ये एंगल एस पे बन रहा है, एस को सेंटर में रखेंगे, वी कैन राइट AST और वी कैन से TSA। TSA इज 130 डिग्री। हमने एंगल 1 फाइंड किया, हमने एंगल 2 फाइंड किया। नाउ वी विल फाइंड दिस वन, एंगल QRA और वी कैन से QRS। ये नोट करेंगे आप। यूजिंग एंगल
सम प्रॉपर्टी, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की इन ट्राइंगल दिस वन क्यू आर ए, या फिर ए क्यू आर, कुछ भी नाम लिखे, ए क्यू आर। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एक एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस दिस वन। अब इस एंगल का नाम है, ट्राइंगल के अंदर इसका नाम है क्यू आर ए। Sum of three angles of the triangle is 180 degree and this is angle sum property. Now angle 1 is 70 degree plus angle 2 is 130 degree plus QRA. मैं QRA को लिख रहा हूँ, QRA मैं A तक नहीं लिख रहा हूँ, मैं QRS तक लिख रहा हूँ। 180 degree, 70 plus 130, this one is 200. आई थिंक हमने कोई मिस्टेक की, हाँ मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक अभी तक हुई। उस मिस्टेक में आपने ऐसा करना है, बेसिकली एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू 130 डिग्री, मैं इस एंगल का नाम एंगल 2 लिख देता हूँ। ये दोनों जेड बना रहे हैं, तो 2 मैंने यहाँ तक कैलकुलेट कर दिया। एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसका नाम आप 2 लिख लेंगे। उसके बाद सेम जो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल 2 और ये दिस वन इज सपोज एंगल 3, आपको इरेज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, तो फर्स्टली हमें 3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा, आपने इस पॉइंट के बाद यहाँ ले आना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे लीनियर पेयर। ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप। z बन रहा था, उल्टा ही z बन रहा था इन दो एंगल्स को लेके, तो ये लिख दिया मैंने, 130 इसको लिख दिया। नाउ 2 प्लस 3, 2 हमने कैलकुलेट किया 130 प्लस 3 इक्वल टू 180, सो 3 विल बी, 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, प्लस 130 था यहाँ लिखा तो माइनस 130 लिखा, सो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 130। थोड़ा यहाँ लिखेंगे 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। हमने एंगल 3 कैलकुलेट कर लिया। जब इस ट्राइंगल में आएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहाँ लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस दिस वन। नाउ एंगल 1 इज 70, एंगल 3 इज 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। 70 plus 50 is 120 degree plus QRS equal to 180. Now QRS, इसको शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव था अब मैं नेगेटिव लिखूंगा इसको। 180 QRS, 180 माइनस 20 is 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, टू फाइंड एंगल QRS। हमने फाइंड किया एंगल QRS। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।